गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट में टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहला टाइप है बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर से डी। इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग का कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर हम लोग एक ले लिए हैं जिससे हम लोग का बोथ रूट्स जो है बड़ा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होंगे। पहला कंडीशन अगर हम लोग का a इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, d जो होगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन होगा अगर एफ डी अगर एफ एक्स है तो एक्स की जगह पे अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक नंबर डी लिए हैं तो डी पुट करते हैं एफ एक्स में, तो जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कोई फोर कंडीशन हम लोग, चौथा कंडीशन जो होगा हम लोग का वर्टेक्स का एक्स एक्सिस का जो होगा वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a जो होगा इज ग्रेटर देन डी होगा। डी क्या हम लोग का कोई स्पेसिफिक नंबर लिए हम लोग वो है। जैसे ग्राफ से अगर समझेंगे इसको हम लोग तो क्या होगा, ऐसे ग्राफ हम लोग का कोई स्पेसिफिक नंबर अगर डी यहाँ पे है, अगर कोई स्पेसिफिक नंबर डी यहाँ पे है तो इससे बोथ रूट जो होंगे हम लोग के बड़े होंगे, तो ये दोनों रूट इधर लाई करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, बट डी से दोनों रूट्स जो हम लोग होंगे वो बड़े बड़े होंगे। एक क्वेश्चन देखते हम लोग पहले टाइप्स पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लेम्डा फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया है। करेक्ट ग्रेटर देन 3, जो हम लोग स्पेसिफिक नंबर कोई ले रहे थे डी, इसमें हम लोग को 3 दिया है। स्पेसिफिक नंबर क्या पता है हम लोग को 3। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग को इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। बोथ रूट्स का रहा जो हम लोग को दोनों रूट्स होंगे 3 से बड़े होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या था, फिगर पर बनाते हैं। कोई यहाँ 3 है तो ऐसे साथ हम लोग का ग्राफ है तो हम लोग को ये दोनों रूट होंगे, तो हम लोग कंडीशन पहला था क्या, ये हम लोग को दिख ही रहा है कि इसमें ए जो है 1 है तो ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग का डी होगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन होगा एफ डी इज ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन होगा माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो पहले डी फाइंड करेंगे इससे, तो डी होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बी का ये है माइनस 6 लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा पूरा ये टर्म है 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 9 लेमडा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हम लोग क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हो जाएगा 36 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 लेमडा माइनस 36 लेमडा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 36 से 36 कैंसिल, ये हो गया 8 लेमडा इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, लेमडा इज ग्रेटर देन 1। एक कंडीशन ये है हम लोग का। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन डी इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके देख लीजिए, लेमडा की वैल्यू 1 से बड़ा है। अगर हम लोग का इसे ये देखें, सेकेंड कंडीशन हम लोग का है क्या कि एफ डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है कि एफ एक्स जो हम लोग का ये है इसके एक्स की जगह हम लोग 3 रखेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f3 फाइंड करते हैं। तो f3 जो होगा हम लोग का 9 माइनस 18 लेमडा प्लस
2 minus 2 lambda plus 9 lambda square is greater than 0। ये हम लोग का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हम लोग का 11 और ये हो जाएगा -20 lambda plus 9 lambda square is greater than 0। तो ये हो जाएगा 9 lambda square -20 lambda plus 11 is greater than 0। जब इसका करेंगे तो ये 9 lambda square -11 lambda -9 lambda plus 11 is greater than 0। फिर यहाँ से हम लोग lambda कॉमन हो जाएगा, अगर lambda कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 9 lambda -11, फिर यहाँ से भी lambda 920, फिर यहाँ से 1 कॉमन होगा तो ये आएगा 9 lambda -11 is greater than 0। ये आ जाएगा 9 lambda -11 और lambda -1 is greater than 0। दूसरा कंडीशन ये आ गया। और तीसरा कंडीशन क्या था हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा कंडीशन, -b/2a is greater than d है, ये ग्रेटर देन डी। तो हम ग्रेटर देन डी देखना है, तो ग्रेटर देन डी हम लोग का 3 लिखेंगे। तो बी हम लोग का क्या है, -6 lambda by 2a, 2a हम लोग का 1 है, इज ग्रेटर देन 3, ये ग्रेटर देन बस है, तो ग्रेटर देन 3, तो हम लोग को ये 6 lambda by 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आ जाएगा 6 lambda ग्रेटर देन 3, 6 होगा, 6 से 6 गया, lambda इज ग्रेटर देन 1। तीसरा कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। इसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं रियल लाइन पे। यहाँ से हम लोग क्या आएगा, lambda की वैल्यू, lambda की वैल्यू आएगी 11/9 और एक आएगा 1। तो ये ग्रेटर देन 0 हमको दिखाना है, तो एक आएगा ये 11/9 1 से बड़ा होगा, ये हो गया 11/9 1। तो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा lambda की वैल्यू लेनी है, मतलब 1 या 1 से बड़ा, ये हुआ। फिर ये कह रहा है कि 1 से 1 को ना लेके 1 से बड़ा, और ये जो हम लोग का 11/9 से, अगर इसको रियल लाइन पे दिखाएंगे हम लोग तो प्लस माइनस प्लस आएगा, तो हम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, तो ये इससे बड़ा चाहिए या फिर 1 से छोटा चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से ये वैल्यू चाहिए। जब इसको केवल दिखाएंगे, इसको अलग से दिखा के दिखाते हैं हम रियल नंबर लाइन पे, पहले इसको दिखाते हैं केवल। जब इसको दिखाएंगे तो ये हम लोग का 11/9 और 1, तो हम लोग क्या चाहिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आता है हम लोग का, ऑड नंबर है पावर, तो ये हम लोग क्या चाहिए, केवल प्लस वाला, तो यहाँ से इधर चाहिए और यहाँ से इधर, तो या तो 1 से छोटा या फिर 11/9 से बड़ा, तो वहीं यहाँ पे दिखाना है 1 से छोटा या फिर 11/9 से बड़ा। ये कंडीशन के लिए ये कह रहा है कि 1 से बड़ा हमको चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए, और ये भी कह रहा है कि हमको 1 दे दो या फिर 1 से बड़ा, दोनों चलेगा इसके लिए। बट हम लोग को तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन ये है, तो तीनों कंडीशन का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों में
ये वाला पार्ट जो हम लोग का ये वाला पार्ट में मिल रहा है, ये वाला पार्ट तीनों में मिल रहा कॉमन। एक ही वन से छोटा चाहिए तो वन से छोटा केवल इसी कंडीशन में रहा। फिर ये कंडीशन कह रहा है कि वन से बड़ा हमको चाहिए, वन से बड़ा इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कह रहा है कि वन भी ले लो मेरे में, तो वन भी इसके में ले लेंगे। बट जो ये वाला है हम लोग को तीनों जो कॉमन मिल रहा 11/9 से बड़ा मिल रहा। इस वजह से हम लोग के लेमडा की जो वैल्यू होगी, लेमडा बिलोंग करेगा 11/9 से इनफाइनाइट तक। ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का ये जो कंडीशन था तीनों में से हम लोग का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन जो तीनों में का वैल्यू आएगी। लोकेशन ऑफ रूट्स का हम लोग टेस्ट सेकंड देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स्ड नंबर से डी। इसका कहने का मतलब है कि कोई फिक्स्ड नंबर हम लोग डी लिए हैं जिसके एक साइड एक रूट है, एक दूसरी साइड एक रूट है। अल्टरनेटली इसको देखते हैं कि वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर लेस देन डी। इसका मतलब क्या है? अगर कोई हम लोग का यहाँ पे डी है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। एक डी हम लोग का ग्रेटर देन होगा, डी से ग्रेटर होगा एक रूट, और दूसरा रूट जो हम लोग का डी से लेस होगा। इसके लिए कंडीशन क्या होगा हम लोग के? जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग ग्राफ ऐसा बनेगा अपवर्ड। तो जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा उसके जब तो क्या होगा हम लोग का? तब होगा एफ डी इज लेस देन 0। अगर हम लोगों का a इज लेस देन 0 हुआ तो हम लोग का जो एफ डी होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ये हम लोग का कंडीशन जो होगा काम करेगा। अगर a लेस देन 0 होता है तो इसके लिए ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनता है। टाइप 2 पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। करके फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट इज इक्वेशन इतना इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट्स इन लेस देन 2। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। हम लोग का पहला टाइप यही था कि कोई स्पेसिफिक नंबर डी हम लोग ले रहे थे, उससे जो एक रूट हम लोग का था छोटा था और एक बड़ा था, तो उसके लिए कंडीशन हम लोग का क्या था? ए पे डिपेंड कर रहा था। अगर ए हम लोग का ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन है, तो जब ए इज ग्रेटर देन 0 था तो एफ डी हम लोग का था लेस देन 0 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा? F2 जो होगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि हम लोग का 2 है तो F2 लेस देन 0 होगा। और जो हम लोग का कंडीशन आएगा कि हम लोग का वही आंसर हो जाएगा k का। तो हम लोग का इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इक्वल लेस देन 0। ये आ जाएगा 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस k, और ये होगा 2 तो माइनस 6 हो जाएगा इस लेस देन 0। जब इसको करेंगे तो हम लोग आना चाहिए 3 माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6। तो यहाँ से कॉमन होगा k, जब k कॉमन होगा तो ये आएगा k माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन होगा तो k माइनस 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से जो हम लोग का आएगा एक आएगा k माइनस 3 और दूसरा आएगा k प्लस 2 इज लेस देन 0। जब इसको हम लोग रियल नंबर पर दिखाएंगे तो एक आएगा 3, एक आएगा माइनस 2,
तो अगर 3 से कोई भी नंबर हम लोग बड़ा भरेंगे, इसमें 4 भर लेगा, पुट करते हैं यहाँ पे, तो के 4 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगी। तो प्लस से शुरुआत करेंगे, पावर ऑड है तो इसलिए प्लस माइनस प्लस होगा, ऐसे जाएगा। तो हम लोग क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, -2 से 3, के की वैल्यू यही होगी, बिलोंग करेगा। और ये ओपन होगा क्योंकि हम लोग की केवल लेस देन है, ये हम लोग का यही आंसर होगा। हम लोग का तीसरा टाइप जो है, कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई इन द इंटरवल डी कमा ई, जब डी जो है छोटा होगा ई से। ऐसा, इसके लिए कंडीशन हम लोग क्या होगा ये देखना है। तो कोई डी है कोई ई है, तो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई इन द इंटरवल, जो ये इंटरवल हम लोग का है इसमें लाई करेगा एक रूट, एकदम कंपलसरी है। या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ होगा, दोनों में तो एक रूट हम लोग का लाई कर रहा है इस इंटरवल में, दोनों ये ग्राफ में। तो जब ये ग्राफ होगा तो जो होगा हम लोग का एफ डी होगा, उस वो जो होगा लेस देन 0 होगा। बट अगर एफ ई की बात करें इस ग्राफ के लिए तो एफ ई इज ग्रेटर देन 0 होगा। वही इस ग्राफ में बात करें तो एफ ई इज लेस देन 0 होगा। बट अगर एफ डी की बात करें तो एफ डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि डी इज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। बट जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करके भी देख लेंगे। बट अगर हम लोग पहला कंडीशन तो ये होगा कि a इज ग्रेटर देन 0, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा d इज ग्रेटर देन 0। और सेकेंड जो होगा हम लोग का एफ डी इंटू एफ ई इज लेस देन 0। ये जो दोनों हम लोग का इंटरवल होगा, इसका हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। पहले क्या होगा कंडीशन, अगर एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है, अगर कोई दो इंटरवल दे दिया, जैसे हम लोग को कोई इंटरवल दे दिया -2,5, ऐसा दे कोई इंटरवल, और कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है इसमें, तो दो ग्राफ तो हो सकते हैं, एक ये ग्राफ एक ये ग्राफ, तो ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन हम लोग क्या लिखे थे कि d इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे अगर f2 इंटू f5 इज लेस देन 0, और दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जो इंटरसेक्शन होगा वही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का टाइप 4 है, कह रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स आर द कन्फाइंड बिटवीन द नंबर d एंड e, कोई d और e है, कह रहे हैं कि बोथ रूट्स दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं। ये होगा कंडीशन, ग्राफ ये होगा, ये दोनों हम लोग के हैं, तो इसके बीच में हम लोग का ये जो ग्राफ लाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों रूट्स यहाँ पे आएंगे दोनों के बीच में। तो इसके लिए कंडीशन होगा जब a इज ग्रेटर देन 0 हो तो d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ पे एफ डी की बात करते हैं, एफ डी इज ग्रेटर देन 0, और एफ ई की बात करते हैं, एफ ई इज ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड कंडीशन होगा कि एफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ई इज ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन होगा हम लोग का कि जो इसका एक्स एक्सिस का वर्टेक्स क्या होता है हम लोग का -b/2 है, वो होगा ग्रेटर देन d -b/2a इंटू a। ये जो है तीनों कंडीशन होंगे। हम लोग क्या इनके जब तीनों कंडीशन सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, टाइप 4 में क्या था,
कि दो हम लोग को दिए थे नंबर, और दोनों नंबर के बीच में हम लोग के दोनों रूट्स क्या कर रहे थे, लाई कर रहे थे। बोथ रूट्स लाई कन्फाइंड बिटवीन नंबर ऑफ डी एंड ई। जो हम लोग डी और ई हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग रूट्स लाई कर रहे थे। तो कंडीशन क्या होगा, हम लोग का डी इज ग्रेटर देन जीरो, और जब हम लोग एफ डी फाइंड करेंगे तो एफ डी भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ ई जो होगा एफ ई इज ग्रेटर देन जीरो, और हम लोग का वर्टेक्स जो होगा दोनों के बीच में लाई करेगा। हम लोग टाइप 5 की बात करते हैं, तो वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर रूट इज लेस देन डी, जो उनका डी इज लेस देन ई होगा। तो इसके ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, तो कोई यहाँ पे डी होगा, कोई यहाँ पे ई होगा। तो कह रहा है कि दोनों रूट जो हैं, एक ई से बड़ा होगा और एक डी से छोटा होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। एक हम लोग क्या बोला है, वन रूट इज ग्रेटर देन ई से बड़ा, एंड अदर रूट इज लेस देन डी से लेस देन, डी से छोटा, तो ऐसा ग्राफ होगा। तो इसके लिए कंडीशन होंगे हम लोग के कि जो एफ डी होगा इज लेस देन जीरो, एंड एफ ई जो होगा लेस देन जीरो। दोनों के इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होता है, और आगे लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।